नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा बेनिफिट जो चेस के मुझे अपने समझ में आए थे, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब हम एक बार इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं चेस बोर्ड के बारे में। तो चलिए एक बार बोर्ड आपके सामने दिखा देता हूँ मैं। बोर्ड बेसिकली इसमें टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, 8 वर्टिकल और 8 हॉरिजॉन्टल, ऐसे मिलकर टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। मैं आपको एक बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और फाइल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये सिंपल जो खड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम खड़ी लाइन, या हमको बोलेंगे चेस की लैंग्वेज इसको बोलते हैं फाइल। तो क्या बोलेंगे? फाइल। ये यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है ए, तो ये फाइल कौन सी है? ए। और ये जो हॉरिजॉन्टल या पड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं रैंक। तो ये रैंक कौन सी है? 1। फाइल हो गई ए, ये रैंक हो गई 1। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये फाइल है बी और ये रैंक 2। ऐसे ही ये फाइल सी और ये रैंक 3। ये फाइल डी और ये रैंक 4। ये फाइल ई और ये रैंक 5। ये फाइल है एफ और ये रैंक 6। ये फाइल जी और ये रैंक है 7। ये फाइल है एच और ये रैंक है 8। तो आपको फाइल और रैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ध्यान रखना है, ये 1 उस साइड से होगा जिस साइड वाइट पीसेस लगेंगे, और ये एच उस साइड से होगा जहाँ पे वाइट का राइट हैंड आएगा, या फिर ए उस साइड से होगा जहाँ ब्लैक का लेफ्ट हैंड आएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि जब भी आप बोर्ड लगाएंगे तो हमेशा राइट हैंड का जो कॉर्नर स्क्वायर होगा ये आपके राइट साइड में होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर की, जो भी ग्रीन हो गया, जो भी रेड हो गया, या फिर जो भी येलो हो गया, ये हमेशा वाइट होना चाहिए राइट साइड का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं कलर की। जैसे यहाँ पे वाइट और ग्रीन है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वाइट ग्रीन है या वाइट और ब्लैक है या वाइट के साथ किसी और कॉम्बिनेशन होगा। ये मोस्टली जो बोर्ड पीस बनते हैं, ये स्क्वायर जिसको हम वाइट बोलते हैं, इसकी जगह या तो क्रीम कलर का होगा या तो वाइट से मिलता जुलता होगा, मोस्टली वही मिलता है, या फिर वुडन कलर का हो सकता है। और ये जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इसमें बहुत से कलर्स हो सकते हैं, लेकिन वाइट ब्लैक मोटा मोटा हम लोग जैसे इस ग्रीन को भी चेस की लैंग्वेज बोलते हैं डार्क स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं लाइट स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर्स है, ये लाइट स्क्वायर है, ये भी लाइट स्क्वायर, ये लाइट स्क्वायर और ये डार्क स्क्वायर। तो कई बार हम जो चेस सीखते हैं, चेस में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो उसको हम लाइट और डार्क स्क्वायर के रूप में बोलते हैं, ना कि वाइट और ब्लैक। और वाइट और ब्लैक ही बोलेंगे तो वाइट का मतलब हमेशा लाइट स्क्वायर होगा और ब्लैक का मतलब हमेशा डार्क स्क्वायर। कलर उसका डिफर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक अलजेब्रिक नोटेशन एक बार समझ लेते हैं। नोटेशन भी चीज़ से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब खेलते हैं तो मूव अपनी नोट करते हैं। मूव नोट करने से बहुत से फ़ायदे हैं। उसमें से एक ये भी है सिंपल कि जब आप गेम अपना पूरा कर लेते हैं, हार या जीत जो भी करते हैं, तो आगे गेम को प्रिपरेशन के लिए आपको अपनी गलती देखना है, या आपकी जो बेस्ट ऑप्शन थे वो देखना है, या आपने जो अच्छी मूव चली वो देखना है, गेम को एनालिसिस करना है। तो उस नोटेशन से आप हूबहू अपने गेम को नोट करके रिकॉल करके फिर से बोर्ड पे चल सकते हैं। तो नोटेशन के लिए ज़रूरी है कि एक बार पीस का नाम समझ लें और स्क्वायर समझ लें। तो स्क्वायर समझने के लिए हम एक बार फिर से करते हैं। जैसे मेरा नाम शैलेंद्र वाजपेयी है, वैसे हर स्क्वायर का नाम
मेरा नाम फर्स्ट नाम शैलेंद्र, दूसरा नाम वाजपेयी। ऐसे हर स्क्वायर का नाम फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में हम लोग रखते हैं, जिसमें जो फर्स्ट नाम होगा हमेशा पीस या मतलब वो जो स्क्वायर का, वो उसकी फाइल होगी। जैसे अगर हम इस स्क्वायर की बात करें, इसको येलो कर देते हैं, ये स्क्वायर, इसकी जो फाइल है आप देख पा रहे हैं, तो फाइल है इसकी ई और इसकी जो रैंक है 4। तो फर्स्ट स्क्वायर फर्स्ट नेम क्या होगा? फाइल। तो फाइल कौन सी? ई। सेकेंड नेम क्या होगा? रैंक। रैंक कौन सी है? 4। तो इसका नाम हो गया E4। और देखिए यहाँ पे फाइल कौन सी है इस पर्टिकुलर स्क्वायर की? ये जो स्क्वायर है, फाइल है F, रैंक है 5th। इसका नाम क्या हो गया? F5। तो आपको नोटेशन समझ में आ गया होगा। जो भी आप स्क्वायर देखिए उसका फाइल पहले और देन रैंक और फिर उसका नाम। चलिए एक बार पीस का नाम समझ लेते हैं। राइट हैंड में सबसे पहले हम लगाते हैं ये पीस, इसको बोलते हैं आप सिंपल हाथी बोलते हैं, एलिफेंट भी बोलते हैं लोग, हम इसको चेस की लैंग्वेज बोलेंगे रुक। ये कुछ लोग घोड़ा बोलते हैं, कुछ लोग हॉर्स बोल सकते हैं, हम चेस की लैंग्वेज बोलेंगे इसको नाइट। ये बिशप, ऊंट भी बोलते हैं लोग, कैमल भी बोलते हैं, हम चेस की लैंग्वेज बोलेंगे बिशप। किंग सिंपल दिख रहा है क्राउन के साथ। क्वीन किंग के बराबर हाइट का, उसके बराबर, एक्चुअली उसके बराबर पावर नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये भी कह सकते हैं उससे ज़्यादा ही पावर है किंग से। इसमें भी एक हिस्ट्री है। पहले तो क्वीन को जब हमारे चेस बहुत इंडियन फॉर्म में था तो उसको पावर कम मिली जाती थी। अगर आप और डीप में जाएंगे तो हमारे यहाँ जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मीन्स कि बेसिकली वहाँ पे जो मेन होलसेल डिसीजन होता है वो पिता के पास होता है। लेकिन जब वेस्टर्न में पहुंचा वहाँ पे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक मीन्स कि जो पावर ज़्यादा होगी घर की उसके माता के पास होगी। जैसे आप रानियों का कॉन्सेप्ट आपको विक्टोरिया या जो भी मिलेगा वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली राजा ही करते थे, उनके अब्सेंस में नहीं है तो रानियाँ हो सकती थी। तो जब हमारा चेस यहाँ से इंडिया से निकल वेस्टर्न पहुँचा तो वहाँ पे क्वीन को ज़्यादा पावर दे दी गई और किंग उसके सेफ्टी पे डिपेंड करने लगा। जैसे क्वीन का काम क्या होगा, भी किंग को सेफ्टी करना है। किंग तो बेचारा इसमें फ़िलहाल तो एक ही स्क्वायर चलेगा, बट यही इंटरनेशनल रूल है, हमको इसी को सीखना है, इसी को गेम प्ले करना है। तो क्वीन रहेगी किंग के बगल में, बिशप, देन नाइट और फिर से रुक। अब बोर्ड को अरेंज करने के लिए कैसे करना है, इसमें बहुत सिंपल है आपको समझना। एक बार मैं इसको दूसरे फॉर्म में ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। बात करते हैं रुक की। तो रुक पहले दोनों कॉर्नर की स्क्वायर पे आ जाएगा ऐसे, फिर दोनों रुक के बगल में साइड में दोनों तरफ लगता है नाइट। एंड देन दोनों तरफ हम अरेंज करेंगे बिशप। और फ्रंट पे होते हैं पॉन। ये तो रुक, नाइट, बिशप, पॉन सब आपको अरेंज करना आ गया। अब बचते हैं अरेंज करने के किंग और क्वीन। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि वाइट का जो क्वीन है वो वाइट स्क्वायर पे होगा या फिर लाइट स्क्वायर पे होगा। तो लाइट स्क्वायर, वाइट स्क्वायर ये है, क्वीन लग गया, किंग के पास एक ही स्क्वायर बचा। और ब्लैक का क्वीन वो ब्लैक स्क्वायर पे या फिर डार्क स्क्वायर पे होगा। तो क्वीन ये आ गया और किंग के लिए एक ही स्क्वायर बचा। अब इस तरह से पीस अरेंज हो गया और फिर से गेम प्ले करने के लिए हम रेडी हो गए। तो आपको अभी बोर्ड के बारे में पता चल गया होगा, बोर्ड कैसे अरेंज करते हैं ये पता चल गया होगा। अब बात करेंगे पीस के मूवमेंट पे उसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कई लोग कहते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो देखने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो नेक्स्ट में इसको छोटे छोटे पार्ट में इसीलिए डाल रहा हूँ। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पीस के मूवमेंट्स की, कि पीस को मूवमेंट्स कैसे करना होता है, पीस के मूवमेंट्स क्या है,
और बाकी जो चेस के रूल्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बोर्ड अरेंज करना आ गया होगा, बोर्ड के बारे में आपको पता चल गया होगा, आप पीसेस के नाम भी समझ गए होंगे और आपने याद भी कर लिया होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत